इस वर्ष चार धाम की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होने जा रही है चार धाम की यात्रा। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वो सुबह 10:30 पर खोले जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए 2 मई 2025 यानी कि शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई 2025 रविवार के दिन खुलेंगे। चार धाम यात्रा की तारीखों का निर्धारण महाशिवरात्रि के अवसर पर धार्मिक विद्वानों के द्वारा किया गया था। चार धाम यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं। भक्त इन पवित्र धामों में जाकर मां गंगा, मां यमुना, भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि चार धाम तक कैसे पहुंचे। चार धाम यात्रा देखिए या तो हरिद्वार या देहरादून से शुरू होती है। यात्रा शुरू करने के देखिए 2 तरीके हैं, सड़क के माध्यम से भी और हेलीकॉप्टर द्वारा भी की जा सकती है। तो सड़क मार्ग से क्या तरीका है वो आपको बता देते हैं। देखिए सड़क मार्ग से चार धाम यात्रा जो है हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों में सबसे निकट रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। तो राज्य परिवहन और निजी बसें इन पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए उपलब्ध है, या फिर आप अपने माध्यम से भी जा सकते हैं। अगर आपके पास 4 व्हीलर हो तो आप उसके माध्यम से भी ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। हेलीपैड देहरादून से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है, जो कि यमुनोत्री मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। हर्सिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के लिए निकटतम हेलीपैड है, जो कि मंदिर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के हेलीपैड भी मंदिर के पास स्थित है। चार धाम यात्रा की पूजा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अगर आपको इस बात की चिंता सता रही है तो मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए ऑनलाइन पूजा का रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल से शुरू हो चुका है। जो श्रद्धालु घर बैठे केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में पूजा करवाना चाहते हैं वो बद्री केदार मंदिर समिति की वेबसाइट, जिसमें कि badrinathkedar.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। और ऑनलाइन पूजा करवाने वाले लोगों के नाम से न सिर्फ पूजा की जाएगी बल्कि उन श्रद्धालुओं को उनके एड्रेस पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का प्रसाद भी भेजा जाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि कौन सी पूजा ऑनलाइन भी हो सकती है। देखिए बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म मुहूर्त में होने वाला महाअभिषेक और अभिषेक पूजा के साथ ही वेद पाठ, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नामावली और वहीं सायंकालीन स्वर्ण आरती, चांदी आरती, गीत गोविंद पाठ के साथ ही शयन आरती भी शामिल है। इसी तरह केदारनाथ धाम में आपको बता दें कि षोडशोपचार पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और सायंकालीन आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। और इस तरीके से आगे आपको समझाते हैं कि चार धाम यात्रा का महत्व क्या है। देखिए चार धाम यात्रा श्रद्धालुओं को 4 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर ले जाती है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये हिमालय स्थल धार्मिक महत्व रखते हैं और हर साल लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। यमुनोत्री के बारे में आपको बता दें कि तीर्थ यात्रा यमुनोत्री मंदिर से शुरू होती है, जो कि देवी यमुना को समर्पित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों को जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। उसके बाद टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा निर्मित ये मंदिर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है। गंगोत्री के बारे में आपको बताएं, देखिए दूसरी यात्रा गंगोत्री मानी जाती है, जो कि गंगा नदी को समर्पित है। 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर उन लोगों के लिए भक्ति का स्थान है जो कि पवित्र नदी का सम्मान करना चाहते हैं। इसके बाद केदारनाथ, तीसरी यात्रा केदारनाथ की है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है केदारनाथ। 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर हिमालय से घिरा हुआ है और मान्यताओं के अनुसार मंदिर मूल रूप से पांडवों द्वारा बनाया गया था और बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसको दोबारा बनवाया गया था। अब आपको बताते हैं बद्रीनाथ के बारे में। अंतिम यात्रा बद्रीनाथ धाम की है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें बद्री नारायण की 3.3 मीटर ऊंचे काले पत्थर की मूर्ति है और ये वैदिक युग की है। तो अगर आप चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल्स आपके लिए हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने जानने वालों से भी शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, इसे शेयर करें।